धीर धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजे। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। मधुसूदनम बांके बिहारी गोपातीतम श्री कृष्ण मधुमाधवा माधवा यदा दृष्टि गोवर्धन ब्रजपातम ब्रजमंडलो भय भारणम गोवर्धनम नंदनंदनम दुखभंजनम दयादात्री महारात्रि कालरात्रि यादवेन्द्रम दुखभंजनम मंगलम यजुर्दृष्टि त्रायमाम प्रकोप इंद्रम महाप्रलय वज्रभूमि च रक्षते यदुनंदनाम दुखभंजनम मंगलम महिवेदोच्चारणो वेद ध्वनि अवतरित हुई और बोले वेद व्यास भगवान। आज जन्म भयो मथुरा में श्री कृष्ण भगवान। मथुरा भाग जगो जग भारी ब्रज में आए बांके बिहारी। रोहिणी रूप चंद्रगति पावा और श्री कृष्ण ब्रज में प्रगटावा। भादो मास की अष्टमी कृष्ण जन्म गति जान जन्म दिवस भारत मने और जन्मे कृष्ण भगवान। भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्म भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में अर्धरात्रि में 12 बजे मध्य रात्रि में हो रहा है, होने वाला है, जिसका किसी को ज्ञान भी नहीं। गुप्त से गुप्त लुप्त अति राखा जन्म समय काहू नहीं भाका। जिनके जन्म का समय वेद भी नहीं बता सकते, वाणी भी नहीं बता सकती, देवता भी नहीं बता सकते, विधि भी नहीं बता सकती, फिर भी जन्म श्री कृष्ण मथुरा जेल तमाम वासुदेव और देवकी के गर्भ में जन्मे कृष्ण भगवान। ऐसे भगवान कृष्ण वेद व्यास भगवान फरमाते हैं मेरे नेत्रों के विषय हो, जो समस्त पापों को समाप्त कर देते हैं
समस्त कामनाओं को विध्वंस कर देते हैं। इस बैतरणी नदी में तरण तारण कर देते हैं। जो गोप ग्वालों के साथ रास रचाते हैं, प्रेम की बांसुरी बजाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के विषय हों। भादो मास की काली घटाएं, कलयुग की काली कालिमा को विध्वंस करने वाले त्रिलोकाधिपति, गोलोकाधिपति भगवान श्याम सुंदर मेरे नेत्रों के विषय हों, जिनका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती, वेद भी नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं। ऐसे श्याम सुंदर की 16 कलाएं, चंद्रमा की शीतलता, उनके घूंघर वाले बाल, उनके कपोल, उनकी शीतलमय छवि, मनमोहनी छवि मेरे नेत्रों के विषय हों, जो समस्त पापों का हरण करके इस मृत्युलोक से, जन्म कर्म के बंधन से मुक्त करके और गोलोक में उन आत्माओं का निवास बना देते हैं। ऐसे भगवान श्री श्याम सुंदर मेरे नेत्रों के विषय हों, जिनकी छवि, जिनका प्रकाश अंधकार में भी प्रकाशमान रहता है, जो भादों की काली घटाओं के अंधकार को चीरकर सारे संसार में प्रकाश फैलाने के लिए भारत में आ रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के विषय हों, जिनके नामों की नामावली को कोई गुणगान भी नहीं कर सकता, जो गोपाल स्वरूप हैं, जिनके सहस्त्र नाम हैं, एक एक नाम मेरे एक एक रोम में हमेशा प्रकाशमान रहे, उनकी छवि मेरे हृदय में प्रकाशमान रहे, उनकी आकृति मेरे नेत्रों में हमेशा समाई रहे। ऐसे भगवान श्री श्याम सुंदर मेरे नेत्रों के विषय हों। कलयुग की कलुषता, कलयुग का प्रदूषण, कलयुग की कालिमा, कलयुग के पापों को हटाने के लिए और धर्म की ग्लानि को हटा करके और अधर्म का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के विषय हों। मेरी भव बाधा हरो, राधनागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। जग की भव बाधा हरो, जन्म तुम्हारा होय, नाम तुम्हारे वेद व्यास भी जपे तो मंगल होय। सब विधि धर्म शेष विधि नाना, नाम लेत विद्या फल माना। शस्त्र नाम के अर्थ अनंता, नाम लेत गुण ते सुर संता। पूछा राम कृष्ण गति जाकी, धर्मशील इच्छा बलवा की। सो गणेश पूछो सुत जाना, उमा पूछ शंकर शिव माना। आदि सनातन पूछो संता, आदि कहूं ये नाम अनंता। तो ये प्रसंग कई लोगों से, कई ने पूछा, गणेश जी से शिव जी ने पूछा, शिव जी से उमा जी ने पूछा, भगवान राम से सीता जी ने पूछा, हे प्रभु आपके कितने नाम हैं? तो भगवान राम ने केवल इतना ही कहा था कि हरि चरित्र हरि रूप अनंता, सुनाई सुनाए सकल सुर संता। व्याख्या रूप पुनि सुनो भवानी, धर्मशील इच्छा कुल जानी। केशव कमल कलेवर स्वामी, विष्णु नाम घट अंतरयामी। धरती भूमि धन दीन दयाला, कृपा सिंधु भवनाथ कृपाला।
केशव केशवनाथ कृपाला, एक नाम गुण बाहु विशाला। गोवर्धन गिरिराज धरण गिरिजानाथ पुराण, राम रमे मनोरमे शस्त्र नाम गुणमान। भूतल भवन नाम गुणहंता, दीन बंधु जाने भगवंता। केशव कृष्ण सहाय अनंता, गोपीनाथ स्वरूप अनंता। मनो मनो सहस्र गुण स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। इक इक नाम सगुण बल सोही, राधा कृष्ण राम गति मोही। कपिल छिन्न मस्ता गुण जाना, कश्यप अश्यप अति गुण माना। बावन रूप सकल संसारा, कल की नाम जगत विस्तारा। अनेकानेक रूप भगवंता, नाम लेत गुण रूप अनंता। हरि प्रसंग जानत सब कोई, धर्मशील गुण विद्या मोही। नाम लेत केशव कलिजा की, जिनकी छवि निरखत वाकी। धर्मशील इच्छा गुण जोही, गोपी धन गोपाल है सोई। गोधन गजधन गजेन्द्रम, श्री कृष्णम नतामस्तकम परिपाटतम। श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणं ब्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव, तुमं मुकुंदम तुमं गोपाल। तुमं गोपाल हीरामणि, सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षणे। वश्यानां परिपाटतं, हृदयं तत विष्णु। गोपाल नाम विष्णु नाम, कश्यप बावन रूप छिन्नमस्ता। अनेक रूपांतरम, श्री नमामि राधा वल्लभम। राधा कृष्ण मुरारी दामोदर, वासुदेवाहे परिपाटतं। हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं ब्रजेश। ये भगवान श्री कृष्ण के वेद व्यास द्वारा बोले गए 1000 नाम। इन 1000 नामों को जन्माष्टमी के ऊपर जो मनुष्य बोलता है, सुनता है, उनकी चरित्रावली को गाता है, उसके समान कोई धन्य नहीं। वो देश धन्य है जहां भगवान कृष्ण की चरित्रावली का जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण के जन्म पर गुणगान होता है, यशोगान होता है। उन देशवासी, उस भारत के 1.25 अरब आत्माओं का यशोगान बैकुंठ में अपने आप पूरे त्रिलोक में और सारे संसार में होने लगता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब हमारी आत्मा में ग्लानि होती है, धर्म से हम विमुख हो जाते हैं, तब तब भारत में भगवान का अवतार होता है। और जो संसार के राजा हैं, वो भगवान के आगमन को रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। बस रोके से रुकता नहीं कभी यहां अवतार। 5 अवतार तो सतयुग अपने आप उजियार। सतयुग में 5 अवतार अपने आप हो गए, मां के पेट से नहीं, अपनी इच्छा से। कच्छ, मच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, 5 ही अवतारों ने और दानवता करी नष्ट। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई और नष्ट हो गए कष्ट। सारे कष्टों का निवारण हो गया सतयुग में। और दानवता को विध्वंस करने के लिए नारायण को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर त्रेता युग में आना पड़ा। और लंकापति रावण ने उन्हें रोकने का बड़ा प्रयास किया, सारे प्रयास असफल रहे।
दानवराज रावण मारा गया और मामा कंस द्वापर में और अपने आप को हंस कहे और उनके वंश में जन्मे कृष्ण और जन्म को कंस रोक नहीं सके। कंस ने पूरी ताकत लगाई कि मेरे वंश में मेरी बहन के यहां पर इस मथुरा में भगवान का आगमन हो ही नहीं सके। ऐसी योजना कंस बनाई पर चली नहीं रे कोई चतुराई। मृत्युलोक में जो भी आवे एक दिन निश्चित मृत्यु पावे। राज ताज सब भोग यहां पर क्षण में नष्ट हो जाए और जीवन इसको कहते हैं जिसे कृष्ण मिल जाए। तो जीवन और प्रकाश तो भगवान है और भोग और भोगों को भोगना अंधकार है, दानवता का द्योतक चिन्ह है। संसारवासियों, वेद व्यास भगवान कहते हैं कि आपको भोगना ही है इस मृत्यु लोक में और अपना लंबा जीवन चलाना है तो भगवान को भोगो। जो भोगे भगवान को तो मृत्यु कैसे होए। जीवन लंबा चलता है और आत्मा नहीं क्षय होए। वह आत्मा कभी पतन की ओर नहीं जाती, उसका क्षय नहीं होता जो भगवान को भोगने लग जाता है। वेद व्यास भगवान कलयुग में 2022 में मथुरा में अपनी वाणी का प्रसारण कर रहे हैं सारे भारत के लिए। कलयुग की दृष्टि सृष्टि सब एक पल में व्यास जी देख रहे और धर्म की ग्लानि सारे जग में ईश्वर को कोई नहीं देख रहे। सब भोगों में यहां फंसे हुए भगवान से दूर सभी नर नारी और कलयुग में अवतार धर के और देखो आने वाले कल की अवतारी। ऐसे ही द्वापर युग में कंस चला एक चाल, कोई बालक जन्म नहीं सकता भारत में, उसका आएगा काल। मथुरा की सीमाओं में इस ब्रज धाम में किसी के भी कोई बच्चा हो तो उसकी सूचना कंस को दी जाए और उस बालक के ऊपर राजा कंस का पूरा अधिकार होगा। अध्यादेश जारी किया, मचा तहलकाता और कोई भी अपने घर में और बच्चा नहीं जन्माए। ये घोर अधर्म कंस कर रहा, अपने को भगवान मानता था, अपने को भगवान मानता था और अपनी इच्छा से राज ताज सबको पूरा सम्मान मानता था। और नहीं कोई राजा होवे पूरे जगत के माए, कंस राज चलता रहे और राज नहीं पाए। बस कंस का ही राज चले और किसी राजा का राज नहीं चले। वंश चले तो कंस की आज्ञा से चले। कंस चाहे जिसे समाप्त कर सकता है। ये अद्भुत लीला गति जाना और हुई शिकायत जब भगवाना, देव देव आरत यूं पुकारे, अधर्म द्वापर में फैला रे। राजा कंस की मथुरा में
और फैला यहाँ अधर्म। शुभ कर्म सब हुए समाप्त और राजा कंस सुचक्र, राजा कंस का चक्र चलता है। किसी संतान को, किसी बालक को भारत में पैदा ही नहीं होने देता। देख अधर्म की चाल को कंस गए तब देखा, कंस महल में कृष्ण ने और दिव्य दृष्टि को फेंका। देखा कंस मदमस्त है, चल रहा सभी कुचाल, पर जन्म हो गए भारत में देखो नंद के लाल। अब नहीं चक्र कंस चल पावे और जेल में कृष्ण जन्म हो ही जावे। कोई उसको रोक न पावे, चाहे जितनी शक्ति लगावे। और चाल चली भगवान ने भी और बन गए बालक रूप। और रोहिणी नक्षत्र भादो मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी और जन्मे देवकी स्वरूप। देवकी के गर्भ में और वसुदेव के पुत्र बनकर के भगवान श्री कृष्ण का मथुरा की जेल में जन्म हो रहा है। अंधियारे सारे हटे, हो गया दिव्य प्रकाश। ऐसा लगता है मानो नीचे आ गया आकाश। नीली छतरी वाला शाम आया जेल के माय। अंधकार भादों के हट गए और रोशनी रही चमकाए, रोशनी चमकने लगी। शुभ घड़ी शुभ बेला ये पावन, ब्रजधाम मथुरा आ गई। कलयुग में भी वह शुभ घड़ी भारत में देखो छा गई। ब्रजधाम पावन हो गयो, कंसों की चाल न चल सकी। जब मध्य रात्रि 12 बजे ईश्वर की शक्ति हुई खड़ी। गोद में जब देवकी के हाथ में एक लाल है। श्री कृष्ण का ये कमाल देखो, आंखों देखा हाल है। वेद व्यास भी सब हुए चकित और दर्श कृष्णों के किए। श्री कृष्ण की 16 कला को हृदय में जब भर लिए। आह्लाद और अति प्रेम से ये देवकी भावुक हुई। दर्शन श्री वसुदेव को श्री श्याम सुंदर हो गए। शुभ बेला शुभ हूं घड़ी और शुभ योग तमाम। शुक्रवार की अर्धरात्रि और कृष्ण पक्ष की अष्टमी जन्मे कृष्ण भगवान। पहरेदार नहीं रोक सके, कोई कंस रोक नहीं पाया है। जेल में जन्मे बांके बिहारी, ये कलयुग की छाया है। चाहे कितने बंधन डालो, श्याम नहीं बंध पाया है। सो गए सारे निशाचरी और योग माया को लाया है। भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया को प्रकट किया। बाल स्वरूप दर्श श्री कृष्णा, दर्शन से मिट गई सब तृष्णा। धन्य धन्य वाणी को होवे और दर्शन श्याम समान होवे। श्याम खड़े हैं सामने और वाणी अद्भुत जान,
गूढ़ गिरा गंभीर हो गई और वाणी में भगवान श्री कृष्ण की वाणी का अवतरण होने लगा, गूढ़ गंभीर हो गई। समझ न पावे कोई से ये तो वेद का ज्ञान, वेद व्यास के ध्यान में श्री कृष्ण भगवान, वेद व्यास के ध्यान में भगवान श्री कृष्ण थे। उनकी 16 कलाओं को कहां से लिखूं और कहां तक लिखूं और कहां उसे समाप्त करूं, इतना तो मस्तिष्क नहीं, इतना नहीं है ज्ञान। एक शब्द में कैसे करूं मैं स्तुति कृष्ण भगवान। वह तो विराट स्वरूप हैं जो बालक बन के आए अर्धरात्रि मथुरा में और जन्म दिवस प्रगटाए। 4 चतर भुज रूप दिखावा, देव की वासुदेव घबरावा। अद्भुत बालक अद्भुत लीला, दर्शन कर रहे दिव्य ये लीला। दर्शन देव की वसुदेव को और दिए कृष्ण भगवान। सारी ग्लानि हट गई और हो गया उनको ज्ञान। धर्म की जो ग्लानि हो रही थी उन्हें लगता था कि कंस हमारे बालक को उत्पन्न नहीं होने देगा, लेकिन सारी चालें धरी रह गई और जन्मे कृष्ण भगवान और देव की ओर वसुदेव को और ध्यान में मग्न गति जान, ध्यान मग्न हो गए देव की ओर वासुदेव। ये सपना है या सच्चाई और सामने कृष्ण की परछाई। चलो हाथ लगा कर देखे हम ये बालक कैसे जन्माई। अद्भुत बालक श्री कृष्ण हमारे जेल में कैसे जन्माया, जेल में कैसे जन्माया। अद्भुत है इसकी छवि निराली, अद्भुत है इसकी माया। तो शुभ शुभ योग शगुन गति जाना, ऐसे जन्म कृष्ण भगवाना। लीला जन्म की जो कोई गावे, मनोकामना पूर्ण दिखावे। जो इच्छा हो भक्तों की पूरी होए तत्काल। और कंस का काल जन्म गया जेल में, यहां को देखा। तो जितने भी संसार के राजा होते हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए और सारी जनता को, सारी प्रजा को ईश्वर से दूर करके और अपने तांडव चक्र में सारे संसार को फंसा लेते हैं, कुचाले चलते हैं। हिरण्याकश्यप ने चली, हिरण्याक्ष ने चली, रावण ने चली, कंस ने चली, दुर्योधन ने चली और कलयुग में भी चलने का क्रम जारी है। लेकिन भगवान किसी भी चाल में और कभी न फंसते जाए। जो फंस जाए उनकी चाल में फिर कभी न निकल न पाए। इसलिए भगवान किसी चाल में फंसते नहीं है और जो भगवान की चाल में फंस जाता है वो फिर उस चाल से निकल नहीं सकता। उस जाल के अंदर बंद करे मकड़ी का जाला बुन देते हैं और जैसे मकड़ी फंस जाती है वैसे सब राज ताज कस देते हैं। सब हटा देते हैं राज ताज और सत्ता मोह छुड़ाते हैं और 8 तरह के प्रबल राज मद हर युग में कृष्ण हटाते हैं। तो बड़ी शक्ति उनकी यहाँ और निराला रूप जन्म रहे हैं जेल में और श्री कृष्ण स्वरूप। ये भगवान कृष्ण का जन्म प्रसंग है, अभी जन्म हुआ नहीं है।
मध्य रात्रि में होगा। अभी तो कंस बहुत खुश है कि मेरी चाल सफल जानो, कोई जन्म नहीं सकता है यहां, और जीवन मेरा अमर मानो, मैं अमर रूप यहां मथुरा में, और राज मेरा चल पावेगा। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो मुझको मथुरा में हरावेगा। ऐसे सपने देख रहा था और अति प्रसन्न गति जान, एक चाल नहीं चली कंस की, और कंस है शयन समान। सो गया कंस, सो गए पहरेदार। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पूरी मथुरा पर साम्राज्य कायम हो गया, प्रकाश कायम हो गया, मथुरा के अंधकार हट गए। एक पल की झलक ही मिले और मध्य रात्रि जान। जैसे ही जन्म भारत में मथुरा में और जन्मे कृष्ण भगवान, सारे अंधेरे हट गए, हो गया दिव्य प्रकाश, और श्री कृष्ण करने लगे महाहास उल्लास। देवकी और वसुदेव की गोदी में खेल करके हास उल्लास, टांगे हिलाने लगे, झूठ मूठ रोने लगे, झूठ मूठ हंसने लगे। बाल की लीलाओं को ये वेद व्यास सुना रहे, ये बाल लीला भागवत में सुखदेव जी भी गा रहे। गाते गाते सारा ब्रज ही सुख का सागर होए, भाग्य जग गए उन भक्तों के जो शरण कृष्ण की होए। त्वम शरणम ब्रजेश जपो, अरे जप लो भैया मंत्र, कृष्ण जन्म हो रहा भारत में, हो जाओ परम स्वतंत्र। इसे जब भगवान कृष्ण का जन्म भारत में हो रहा हो, समय बाकी हो, अर्धरात्रि में छह और दो ये आठ भवानी, और दशानन समशन जानी। 10 घंटे बाकी रहे, तब तक जपो हरि नाम, 10 इंद्री में भर लो भैया श्री कृष्ण का नाम। तो दानव शक्ति दशानन, 10 इंद्री रावण समझानू। तो रावण के नहीं चक्र में फंसो आपन नहीं कोय, आत्मा में श्री कृष्ण जपो तो मंगल आपका होए। तो अभी समय यहाँ बाकी है, और ये तो कृष्ण की झांकी है, और वेद व्यास भी जपते हैं, और श्री कृष्ण ने लाज ये राखी है। श्री कृष्ण जपो, श्री कृष्ण जपो, श्री राधे जपो, गोविंद जपो, त्वम शरणम ब्रजेश जपो, जपते ही रहो, जपते ही रहो, तपते ही रहो, तपते ही रहो। श्री कृष्ण जपो, गोविंद जपो, गोपाल जपो, नंदलाल जपो, और बांके बिहारी का नाम जपो, और श्री गोवर्धन नाथ जपो, श्रीनाथ जपो, सांवरिया सेठ, और गोविंद गोविंद नाम जपो, जपते ही रहो जब तक न जन्म, और श्री कृष्ण के साथ जपो। तो सारा त्रिलोक सारा भारत और जपे कृष्ण भगवान। कृष्ण जन्म की वाणी है जो पूर्ण करती काम। आत्मा में जब ज्ञान बुलाओ, श्री कृष्ण को पल में बुलाओ, कृष्ण कृपा हो जाती है। और जन्म कृष्ण का गाय, जो भी गाए इस जन्म को अपना मंगल पाए। तो पहले मंगल अपना करो, फिर करो ये भारत देश। जितने अभाव अभियोग हैं कट जाएं कोटि कलेश। इसलिए भगवान कृष्ण की जन्मावली का एक सूक्ष्म प्रसंग वेद व्यास जी ने सुनाया। जन्म लीला अभी बाकी है।
तो जैसे जैसे जन्म होएगा वैसे लीला सुनाएंगे। और कलयुग में भी वेद व्यास श्री कृष्ण का रूप दिखाएंगे। वाणी भी उनके पीछे चले, जब जन्म कृष्ण होगा भारी, उस जन्म दिवस की बेला को श्री वेद व्यास यहाँ गाएंगे। जब तक नहीं जन्म हो कृष्ण का तब तक हरि नाम जपो भैया, पार लगा देंगे नैया वह ब्रज धाम के कृष्ण है कन्हैया। तो कृष्ण कन्हैया नाम है उनका, और जपते रहो गुणगान। जन्म होने वाला है ये पावन ब्रज धाम, ब्रज की लीला, ब्रज का जन्म और मथुरा जन्म ये होए। जेल में जन्मेंगे श्री कृष्ण और कंस पहरेदार सब सोए। कंस और पहरेदार और अधर्मी लोग तो शयन कर जाएंगे मध्य रात्रि में, उसके बाद भाग्यशाली होंगे जो भगवान के दर्शन करें। कलयुग में भी बड़े बड़े राजा मदमस्त होकर के अपने शयन कक्ष में कंस की तरह चले जाएंगे। आंखों देखा हाल बता रही है वाणी, उनको क्या मतलब कृष्ण जन्म से, उनको तो मतलब सत्ता से। कई सत्ता नहीं छिन जाए मेरी, बस ऐसी सोच है उन सब की। तो सोच में सोच बड़ी विचित्र, सत्ता न साथ कभी जावेगी। ये यहीं सभी सब धरी रहे और आत्मा ही बस जावेगी। तो खाली हाथ आए हो तुम, खाली हाथ ही जाओ। फिर क्यों नहीं कृष्ण जन्म पर कृष्ण कृपा प्रगटाओ। तो आप लोग खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। इन सत्ताओं में क्या रखा है, इन भोगों में क्या रखा है, इस दानवता में क्या रखा है। आप जो कर रहे हो लगता है अज्ञानी ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि अज्ञानी को यह पता नहीं रहता कि मैं करता क्या हूं। और ज्ञान भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। शुद्ध बुद्धि को देने वाले भगवान हैं, इसलिए जब भी अवतार होता है वो शुद्ध बुद्धि को उन आत्माओं में प्रकाशमान कर देते हैं और सारे संसार में उन आत्माओं का प्रकाश और भगवान का प्रकाश होने लगता है। सारे संसार का अंधकार हट जाता है, पाप हट जाते हैं, काली माएं हट जाती हैं, रोग हट जाते हैं, गरीबी हट जाती है, दरिद्र हट जाता है और सारे संसार में शांति की स्थापना होकर के धर्म युग की स्थापना होती है। उसे हर युग में अवतार करते हैं। इसलिए आज कृष्ण अवतार का जन्मदिन है, वेद व्यास जी की वाणी है। इसलिए हम सारी सोच को छोड़ करके भगवान कृष्ण के बारे में सोचें, उनके चरित्रों के बारे में सोचें, उनके माता पिताओं के बारे में सोचें, उनके दर्शन को सोचें, उनके गीता ज्ञान को समझने का प्रयास करें, उनकी प्रेम की बांसुरी को समझने का प्रयास करें और उनकी ज्ञान दर्शन को जीवन में उतार करके भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पर चलकर भारत को विश्व का जगत गुरु बनाएं। ये वेद व्यास भगवान समस्त सवार भारतीयों से अपेक्षा करते हैं। तो क्यों नहीं आप सब कृष्ण के चलो पदों के चिन्ह, आपस में क्यों हो जाते हो भिन्न भिन्न और भिन्न। सारा भारत एक है, सारा ब्रज है एक, श्री कृष्ण भी एक है और राधा भी है एक। एकाकार ये वाणी है, एक ही वेद और व्यास। अरे इतने में ही हो गया देखो कृष्ण प्रकाश। ऐसे जन्म श्री कृष्ण भवानी, मंगल जन्म कथा ये जानी। ये प्रसंग जो भी सुने इस कलयुग के माय, कृष्ण कृपा उनको मिले। और वेद व्यास कहता है
श्याम रंग में श्याम सब श्याम वेद गति होय। शुद्ध बुद्धि उन सब की हो जो जपे कृष्ण नाम गति हो। तो कृष्ण का नाम जपो, आपका कल्याण है, भारत का कल्याण है। जन्म लीला अभी बाकी है, ये प्रसंग मध्याह्न में और हुआ ये विराम। इतना सा ही ज्ञान बस कर देता कल्याण। तो अमृत की तो एक बूंद ही काफी होती है। यह भगवान कृष्ण के जन्म की चरित्रावली की एक अमृत बूंद वेद व्यास ने भारत को कलयुग में सुनाई। इस प्रसंग को सुनने और सुनाने से मृत आत्माओं में भी चैतन्यता प्राप्त होती है, पाप हट जाते हैं, मंगल होने लगता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन आत्माओं को मिल जाती है जो ये प्रसंग सुनता है। उनके दर्शन भी संभव हैं। 108 आदमियों को भारत में कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं, चाहे कैसा भी युग हो सकता है आप वो भाग्यशाली हों जो 108 जिनके नाम है। गौरव गान मिले भगवाना केवल 108 में जान। तो 108 व्यक्तियों को मिलेंगे। तो आप भी बन जाओ 108 और जपो कृष्ण का नाम, दर्शन सबको हो जावेंगे। देखो कृष्ण भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय मथुराधीश भगवान की जय, वेद व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की जय।